जय सिया राम मित्रों। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। शांति से ही सभी समस्याओं का समाधान निकलता है। लेकिन जब युद्ध अचानक हो जाए तो क्या हो। जैसे 28 फरवरी 2026 सुबह 9:40 और अचानक मिसाइलों की गूंज ने पूरी दुनिया को हिला दिया। लेकिन क्या यह अचानक हमला था या यह पहले से लिखा जा चुका था ग्रहों की चाल में। दो देशों की कुंडलियों में राहु और बृहस्पति की अद्भुत अदला बदली। एक तरफ ईरान जिसके लग्न में उच्च का गुरु और दूसरी तरफ इजराइल जिसकी राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा। मेदिनी ज्योतिष कहता है कि जब राहु और गुरु एक दूसरे की दशा में सक्रिय हों तो संघर्ष केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, वह वैचारिक, धार्मिक और वैश्विक रूप धारण कर लेता है। क्या यह केवल एक सीमित युद्ध है या 2027 तक चलने वाला लंबा टकराव साबित होने वाला है? क्योंकि 12 जून 2025 को जब राहु की अंतर्दशा शुरू होते हुई थी ईरान की, तो 10 दिन बाद ही ईरान पर हमला हुआ था B2 बॉम्बर से। तो क्यों 28 फरवरी 2026 को फिर से विस्फोट हुआ? क्यों 28 फरवरी 2026 को राहु के कारण क्या स्थिति बदली? क्या यह राहु की छाया है या बृहस्पति की रक्षा शक्ति है? आज हम ईरान और इजराइल यानी दोनों देशों की कुंडली, उनकी वर्तमान महादशा और 2027 तक के संभावित संकेतों का गहन विश्लेषण करने वाले हैं। यह वीडियो सिर्फ खबर नहीं है, यह ग्रहों की भाषा को समझने का सफल प्रयास है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको बताने वाले हैं कि किस देश की ग्रह स्थिति ज़्यादा मजबूत है और शांति कब तक संभव है। जय श्री राम मित्रों, आप देख रहे हैं अमृत कलश चैनल, जहां ज्योतिष के साथ साथ ग्रहों की चाल के विषय में विस्तार से बताया जाता है। 28 फरवरी 2026 सुबह 9:40 इसी क्षण से ईरान और इजराइल के बीच मिसाइल हमलों का दौर तेज हो गया। प्रश्न उठता है कि क्या यह केवल राजनीतिक निर्णय था या दोनों देशों की दशाएं और ग्रह स्थितियां पहले से इस टकराव का संकेत दे रही थी। आज हम मेदिनी ज्योतिष के आधार पर दोनों देशों की जन्म कुंडली, वर्तमान महादशा और अंतर्दशा, इसके साथ साथ ग्रह संयोजन का भी विश्लेषण करने वाले हैं। सबसे पहले ईरान की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। प्रेजेंट ईरान का जो सत्ता स्थापित हुई वो 1 अप्रैल 1979 को हुई। समय था अपराह्न के 3 बजे, जिसकी लग्न थी कर्क, क्योंकि उस समय कर्क लग्न का उदय हो चुका था। ईरान की कुंडली कर्क लग्न की है। लग्न में 5 डिग्री पर उच्च का बृहस्पति है। यह राष्ट्र की वैचारिक शक्ति, धार्मिक संरचना और आत्मविश्वास को दर्शाता है। मुख्य ग्रह स्थिति ईरान की कुंडली में क्या थी? द्वितीय भाव में सिंह राशि का राहु और शनि विराजमान थे। नवम भाव में मीन राशि में सूर्य, मंगल और बुध विराजमान थे। अष्टम भाव में केतु प्लस शुक्र थे। एकादश भाव में उच्च का चंद्रमा था और तृतीय भाव में प्लूटो नक्षत्र वो ग्रह था। यह संयोजन बताता है कि राष्ट्र वैचारिक रूप से बहुत अत्यधिक दृढ़ राष्ट्र है, लेकिन आर्थिक और कूटनीतिक क्षेत्र में राहु शनि हमेशा तनाव बनाता रहता है। वर्तमान दशा बृहस्पति की महादशा चल रही है और राहु का अंतर है। 12 जून 2025 से राहु की महादशा अंतर्दशा प्रारंभ हुई बृहस्पति की महादशा में। इसके राहु की अंतर्दशा प्रारंभ होते ही
10 दिन बाद ही अमेरिका द्वारा हमला किया गया और 11 दिन तक संघर्ष चला। अब 6 नवंबर 2027 तक राहु की अंतर्दशा जारी रहेगी। मेदिनी ज्योतिष का सिद्धांत कहता है कि जब उच्च का बृहस्पति लग्न में हो और राहु की अंतर्दशा चल रही हो तो राष्ट्र वैचारिक संघर्षों और बाहरी दबावों से गुजरता है। राहु द्वितीय भाव में शनि के साथ गोचर कर रहा था लग्न के समय। यह आर्थिक प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अचानक आक्रामक घटनाओं का संकेत देता है। और 28 फरवरी 2026 का हमला राहु की सक्रियता का स्पष्ट द्योतक है। अब आते हैं इजराइल की कुंडली के विश्लेषण पर। 14 मई 1948 को अपराह्न 3:50 पर इजराइल का गठन हुआ, जिसकी कन्या लग्न बनती है। कन्या लग्न रणनीतिक सोच और विश्लेषण क्षमता को बताती है। मुख्य ग्रह स्थिति इजराइल की कुंडली में ये बन रही है कि लग्न में नेपच्यून है, द्वितीय भाव में केतु है, चतुर्थ भाव में धनु का बृहस्पति है, अष्टम में राहु है, नवम भाव में सूर्य और बुध हैं, दसम भाव में शुक्र और यूरेनस है, एकादश भाव में चंद्रमा, शनि और प्लूटो की युति बन रही है, जबकि द्वादश भाव में मंगल विराजमान है। वर्तमान समय में इजराइल की राहु की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। 20 दिसंबर 2025 से 14 मई 2028 तक राहु अष्टम भाव में है इजराइल के, जो अचानक से संकट, गुप्त ऑपरेशन और अप्रत्याशित हमले बताता है। बृहस्पति चतुर्थ भाव में है इजराइल के, यानी कि इजराइल राष्ट्र की आंतरिक संरचना बेहद मजबूत है, लेकिन बाहरी संघर्ष में धार्मिक और वैचारिक तत्व पूरी जीवन में हावी रहेंगे। अद्भुत ग्रह समन्वय बन रहा है जुपिटर राहु का क्रॉस एक्टिवेशन से। ध्यान देने योग्य बात यहाँ यह है कि ईरान की जो है बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, जबकि इजराइल की राहु की महादशा में बृहस्पति का अंतर चल रहा है। दोनों ही देशों में जुपिटर और राहु की ऊर्जा सक्रिय हो रही है। मेदिनी ज्योतिष में इसे धार्मिक और वैचारिक संघर्ष का काल कहा जाता है। जब राहु और बृहस्पति एक दूसरे की दशा में सक्रिय हों तो वैचारिक युद्ध, कूटनीतिक टकराव और अचानक सैन्य निर्णय होने तय होते हैं। 28 फरवरी 2026 के समय का क्या महत्व है? सुबह 9:40 पर हमला शुरू होता है। उस समय गोचर में मंगल और राहु की सक्रियता चल रही थी। चंद्रमा का संवेदनशील राशि में स्थित होना और वैश्विक स्तर पर अशांति के योग होना, यह सब दोनों देशों की दशाओं को ट्रिगर करने वाला कारक बना। आगे क्या संकेत मिल रहे हैं ईरान के लिए? राहु की अंतर्दशा 6 नवंबर 2027 तक चलने वाली है। आर्थिक और कूटनीतिक दबाव ईरान पर जारी रहेंगे, लेकिन उच्च का बृहस्पति के कारण ईरान की पूरी पराजय होना संभव नहीं है। नोट करके रख लीजिए, ईरान की वैचारिक मजबूती बनी रहेगी। इजराइल के लिए राहु की महादशा का काल 2028 तक है। अष्टम भाव का राहु अचानक सैन्य रणनीति का सिग्निफिकेटर है और बृहस्पति की अंतर्दशा आंतरिक समर्थन को मजबूत कर रही है। कौन किस पर भारी पड़ेगा, सवाल ये उत्पन्न होता है। मेदिनी ज्योतिष के दृष्टिकोण से दोनों देशों का बृहस्पति अत्यंत शुभ स्थिति में है। संघर्ष लंबा चल सकता है। निर्णायक जीत इस युद्ध में कठिन है। कूटनीतिक वार्ता के प्रयास बीच बीच में होंगे। राहु के सक्रिय होने के कारण अचानक मिसाइल, ड्रोन या साइबर के हमले होने तय हैं, अभी वो चलते ही रहेंगे। शांति के संकेत कब मिलेंगे? जब राहु और गुरु की सक्रियता संतुलित होगी और गोचर में शनि स्थिरता देगा, तभी वार्ता के स्थायी संकेत मिलेंगे या बनेंगे।
2027 के बाद परिस्थिति में धीरे धीरे संतुलन आने की संभावना है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं, ग्रह दशाओं का दर्पण मात्र है। ईरान का उच्च का बृहस्पति और इजराइल का चौथे भाव में बैठा हुआ बृहस्पति दोनों राष्ट्रों को प्रबल आत्मबल प्रदान कर रहे हैं। राहु की सक्रियता के कारण तनाव दोनों देशों के बीच बढ़ रहा है। मेदिनी ज्योतिष कहता है कि जब राहु और बृहस्पति एक साथ सक्रिय हों तो संघर्ष वैचारिक और लंबा होता ही होता है। तो आपने देखा कि कैसे दोनों देशों की दशाएं एक दूसरे को परस्पर ट्रिगर कर रही हैं। ईरान जिसकी गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, इजराइल जिसके राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है। यह केवल सैन्य रणनीति नहीं, यह ग्रहों का दर्पण है। राहु जब भी सक्रिय होता है तो भ्रम, अचानक निर्णय और विस्फोटक घटनाओं को जन्म देता है। लेकिन जब गुरु बलवान हो तो पूर्ण विनाश भी किसी राष्ट्र का नहीं होने देता। इसीलिए यह संघर्ष लंबा चल सकता है, उतार चढ़ाव भरा ये संघर्ष हो सकता है, लेकिन निर्णायक अंत तुरंत अभी नहीं दिखाई देता। ज्योतिष के अनुसार 6 नवंबर 2027 तक राहु की छाया ईरान पर बनी रहेगी। इस दौरान अचानक घटनाएं होंगी, मिसाइल स्ट्राइक होगा या कूटनीतिक उलटफेर होना संभव है। मेदिनी ज्योतिष कहता है कि जब राहु और गुरु संतुलन में आते हैं तभी स्थायी शांति का मार्ग खुलता है। अब प्रश्न आपसे है, क्या आपको लगता है कि यह संघर्ष 2027 तक खिंच सकता है? आपको जो भी उत्तर उचित लगे कि ये संघर्ष कब तक खिंचेगा, आप अपने उत्तर को कमेंट में जवाब दे करके बता सकते हैं। तो यह था आज का वीडियो। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन ज़रूर कर लें ताकि और लोग भी ग्रहों का रहस्य समझ सकें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अमृत कलश चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ हम केवल खबर नहीं बताते, हम समय के संकेत को पढ़ते हैं। मिलते हैं अगले विश्लेषण में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।